नमस्कार। यह चैनल मैंने जब से बनाया है, मैं कुछ ही दिन हुए हैं और इसमें मैं केवल शॉर्ट्स पोस्ट कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें कि मैं आपसे किसी विषय पर एक शॉर्ट से कुछ लंबे वीडियो में आपके साथ कुछ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। और यह वीडियो मैं इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ क्योंकि जो विषय आज मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ वह मुझे लगता है कि देश के युवा के लिए भी बहुत आवश्यक है कि वह समझे, और ऐसे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह समझे जो कि अपने को देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानता है। तो जो आज मैं विषय आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ वह यह है कि क्या हम एक देश के नाते हमारे जो विशेषज्ञ हैं या जो विशेषज्ञता का जो एक गुण होता है, क्या हम एक देश के नाते विशेषज्ञता को धीरे धीरे दरकिनार कर रहे हैं? क्या हम विशेषज्ञों की जो महत्व होना चाहिए, क्या हम उसको आदतन हम ऐसी आदत डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि हम किसी भी विशेषज्ञ की विशेषज्ञता को हम महत्व नहीं दे रहे हैं और हम उसको दरकिनार कर रहे हैं? यह बात मैं इससे आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जब 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए, जब उनका पहला टर्म था, तब उन्होंने 2014 में ही उन्होंने किसी लॉ की कॉन्क्लेव को उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो वहाँ चीफ गेस्ट थे। चीफ गेस्ट होने के नाते उन्होंने वहाँ पर जब अपना संबोधन किया तो उन्होंने एक बात कही कि इस देश में जो कानून है बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि इस देश में कानून बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे को कानूनों की संख्या कम करनी होगी। क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी नए थे तो किसी ने उनसे यह सवाल नहीं पूछा कि क्योंकि वो उस समय नए थे तो उनकी बात को हर किसी ने एक ऑप्टिमिज्म में ले लिया, आशावादी तरीके से ले लिया। और क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लोगों की आकांक्षा के हिसाब से आए थे तो लोगों ने उनकी बात को जैसे उन्होंने कहा उसी तरीके से उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या हमारे को इनसे कोई सवाल पूछना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। फिर 2014 के बाद जितने भी साल हुए हम उसमें देखते हैं कि विभिन्न समयों पर ऐसा कुछ हुआ कि जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनके अपने कार्यों से और उनके द्वारा जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ हुआ कि जो विशेषज्ञों की है विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया गया। और ऐसा कुछ नैरेटिव बना देश में जिसमें कि जो विशेषज्ञ है उसकी बात को लोगों ने कम महत्व दिया और अपने दिमाग से या जो बात उनको विश्वास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, जो उनके विचार से मेल खाती हुई, उनको उन्होंने जस की तस पकड़ लिया। 2014 के लीगल कॉन्क्लेव में वापस आए। अगर उस समय हमारी जो मीडिया है वह अपने कार्य को ठीक से निभाती तो जो पहला सवाल बनता था मीडिया का वह पूछती कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी क्या शिक्षा है, ऐसी क्या कुशलता है, ऐसा क्या अनुभव है जिससे कि वे यह बता सकते हैं कि देश में कानूनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, एज अ राजनेता उनका कुछ अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे डोमेन में चला जाए जहाँ पर कि उसको एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, साथ में उसकी कुछ अनुभव होना चाहिए उसी विषय पर कार्य करने का, तब तक अगर वो किसी चीज़ में टिप्पणी करता है तो उनके और एक आम व्यक्ति के टिप्पणी में कोई खासा अंतर नहीं है। तो उस समय जो हमारी मीडिया थी उसने कभी ऐसा नहीं पूछा कि आपके पास ऐसी क्या विशेषज्ञता है, आपके पास ऐसी क्या शिक्षा है कि आप
एक एक्सपर्ट कमेंट बोल रहे हैं, आप विशेषज्ञ की तरह, या आपके पास ऐसी क्या रिसर्च है कि आप ये बोल पा रहे हैं कि इस देश में कानूनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज आप ये देखिए कि इसी कारण से क्या है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विशेषज्ञ के किसी भी तरीके के सवाल उठाने पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं हो रही। आज हम 2025 में रह रहे हैं। आप ये देखिए कि उदाहरण के लिए जो इस समय देश में एसएससी के प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उन प्रोटेस्ट्स में स्टूडेंट्स भी हैं, उनको जो पढ़ा रहे हैं वे भी हैं, और उनमें जो उनके टीचर्स हैं वे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 20 साल एसएससी के बच्चों को पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ा है, और उनको ये क्लियरली पता है कि भाई पेपर बनाने में किस तरीके के चैलेंजेस हैं, किस तरीके से पेपर बनने चाहिए, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, और उनको किसी भी व्यक्ति से एसएससी स्टूडेंट्स की समस्या, एसएससी रोजगार की समस्या को वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप ये देखिए, आज जब एसएससी प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि हर चीज़ में इतनी लापरवाही क्यों है, तो मीडिया बोलती है कि आप प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडिया आज भी आपको वही बता रही है कि अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ है तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं। तो ये हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। किसी भी देश में, किसी भी देश को विकास करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश में जो विशेषज्ञ हों, किसी भी फील्ड में जो विशेषज्ञ हों, उनकी विशेषज्ञता का सम्मान हो, और उनका ये माना जाए कि ये जब किसी विषय पर, अपने विषय पर जब ये बोल रहे हैं, तो इनके पास वह विशेषज्ञता है जिसको ये औरों से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और इस कारण से क्या है कि हमारे को इनकी बातें सुननी चाहिए। हम एक ऐसा देश बनते जा रहे हैं जहां हम किसी भी एक्सपर्ट की बात को एक राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए। जैसे अगर कोई हिस्टोरियन है, अगर वह कोई ऐसी बात बता रहा है हिस्ट्री की जो आपके विचार से मेल नहीं खा रही, तो आप उसको केवल इसलिए दरकिनार कर दे रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि ये बायस्ड है। हमको ये भी तो सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति है जो इतिहास का छात्र है, कोई भी विशेषज्ञ है, अगर वो किसी विषय में विशेषज्ञता रख रहा है तो वह उसको किसी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा उसकी इच्छा है उसको समझने की, वह उसको ज़्यादा तार्किक दृष्टि से देख रहा है। तो अगर आप उसको बायस्ड कह देंगे तो इसका मतलब ये है आप फिर किसी लेमैन, किसी आम व्यक्ति जिसके पास की कोई विशेषज्ञता नहीं है, उसकी बात को मानेंगे। ठीक इसी तरीके से आप ये देखिए, जिस समय हमारा कोई मतलब कोई रॉकेट है, अगर वो फेल होता है तो हम उसको पॉलिटिकल चश्मे से ना देखने लगते हैं, या कोई सक्सेस होता है तो भी हम उसको पॉलिटिकल चश्मे से देखने लगते हैं। ये विशेषज्ञ हैं जिन्होंने किसी रॉकेट को स्पेस में पहुंचाया, या उन्होंने किसी सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित किया। उनकी विशेषज्ञता वहाँ पर सर्वोपरि है, उसका श्रेय भी उनको है और उनकी गलती की जिम्मेदारी भी उनको ही है। लेकिन अगर आप विशेषज्ञ की बात को नहीं मानेंगे तो फिर क्या आप किसी लेमैन की बात को मानेंगे, किसी साधारण व्यक्ति की बात को मानेंगे? हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे सामने ही हमने देखा बहुत सारे देश पिछले 10 साल में हमसे आगे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पर विशेषज्ञता को सम्मान दिया गया। वहाँ पर जो कार्य है, जिसका है वो कार्य वही कर रहा है। साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहा है, हर कोई अपने फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी बात को समझा भी जा रहा है। आज आप ये देखिए, हमारे देश में डाइट की बात को, फूड की बात को कौन लोग कर रहे हैं? ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि या तो एमेच्योर फूड साइंटिस्ट हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है फूड को एनालाइज करने के लिए,
वो लोग कर रहे हैं, अधिकांश तौर पर वो कर रहे हैं। और या फिर ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कि शुरू कुछ और किया था और वो मतलब कर कुछ और रहे हैं, उनकी विशेषज्ञता नहीं है वहाँ। तो जब भी आप किसी परिष्कृत थॉट की तरफ को जाएं, विचार की तरफ को जाएं, तो ये ज़रूर देखें कि उसमें विशेषज्ञ की बात को आपने ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। विशेषज्ञ, जिस देश में विशेषज्ञों का सम्मान नहीं होता, एक्सपर्टीज़ का सम्मान नहीं होता, उसके लिए फिर विकास करना मुश्किल होता है। तो अनुभव को आप वो करें, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें देश में हो रही हैं और हम इस बारे में इसको जल्दी से अगर हम समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपको पता है देश में बेरोजगारी है, इसका सबसे अच्छा जो इस बात की पुष्टि कौन कर सकता है? अगर कोई ऐसा युवा है जो इसको कि नौकरी में होना चाहिए और वो नौकरी में नहीं, उससे बेहतर पुष्टि करने वाला कोई और नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम वहाँ पर भी राजनीतिक चश्मे से चीज़ों को देखने लगें और हम अपने युवा के इस क्लेम को बिल्कुल दरकिनार कर दें कि बेरोजगारी की समस्या, तो हम किसी का खराब नहीं करेंगे, हम अपना ही खराब करेंगे। ठीक इसी तरीके से महंगाई की मार सबसे ज़्यादा किस पर पड़ती है? लोगों पर पड़ती है। तो अगर सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, स्रोत क्या है महंगाई के विषय में जानने का? लोग हैं। और देखिए, एक बात अब यहाँ पर और ऐड कर दें, किसी पार्टी का चुनाव में जीतना यह इंडिकेट नहीं करता है कि उस देश में बेरोजगारी नहीं है, उस देश में महंगाई नहीं है। यह केवल किसी का जीतना केवल यह इंडिकेट करता है कि वह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया। सबसे बड़ा दल है वो और वह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया। इससे ज़्यादा ये लॉजिकली सोचिए, ये कुछ इंडिकेट नहीं करता। आपको ये पता है कि जब 2014 में जो इस समय पार्टी सरकार में वो पावर में आई, तो उसको कितना परसेंट वोट था? जब वो 2019 में आई कितना था? अब आप अगर देखेंगे तो अधिकांश वोट उस पार्टी को नहीं मिला। 65-66% वोट लोकसभा चुनाव में भी दूसरी पार्टीज़ को मिला। तो इसका मतलब ये है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि 35% वोट लेके या 30%, 32% वोट जिस पार्टी को मिला उसके गवर्नेंस से किसी को कोई समस्या ही नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई हर 100 में से 65 लोगों ने तो उसके अगेंस्ट वोट किया। तो जो देश का युवा है, जो देश का जागरूक नागरिक है, उसको ये समझना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ में विचार बनाएं तो कोई विशेषज्ञ जब आपको कोई चीज़ बताए, उस फील्ड का विशेषज्ञ है, जब वो आपको कोई बात बताए तो आप उससे अपना विचार बनाएं। वह किसी भी सोर्स को आपसे बेटर समझ सकता है, ढूंढ सकता है। जो आदमी हिस्टोरियन नहीं है, इतिहासज्ञ नहीं है, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी स्टेक, उसकी रेपुटेशन दांव पे नहीं है, तो वो बहुत कुशाग्र हो सकता है, वह बहुत अच्छा ढूंढने वाला हो सकता है, क्यूरेटर हो सकता है, बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकता है। लेकिन वहाँ पर जिम्मेदारी का अभाव है, तो वो आपको ऐसी चीज़ें भी आपको कन्वे कर सकता है जो कि सत्य से बहुत परे हो। तो इसलिए आप जब भी किसी भी विचार को देखें तो ये देखें कि जो व्यक्ति इसको कह रहा है इसकी विशेषज्ञता कितनी, और उस विशेषज्ञता के हिसाब से आप उसका मूल्यांकन करें। एक और तरीका है, आप ये देख सकते हैं कि यह व्यक्ति जो कह रहा है इसकी बात क्या वही है जो कि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, या इसकी बात क्या वही है जो कि जो लोग इसको अनुभव कर रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी देश में, विशेषज्ञों को दरकिनार करना और एक कॉमन मैन की बात से चलना।
आम व्यक्ति की बात से चलना बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, और किसी भी देश को इस वाले अ, विचार से नहीं चलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। किसी और विषय पर फिर से आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।